गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। इसके पहले मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन और हीलियम का। आज मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है नाइट्रोजन का। कुछ एग्जांपल और अगर आप समझ लेंगे तो आपको किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप बड़ी आसानी से, आपको कोई भी अणु दिया जाएगा, अब उसका एमओ डायग्राम बना लेंगे, ओके, और बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। सो कुछ एग्जांपल्स और समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है एग्जांपल लेकर के, नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3। तो एक नाइट्रोजन, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम्स होंगे। जब एक नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 नाइट्रोजन के पास होंगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम मॉलिक्यूलर डायग्राम भरेंगे तो हमारे पास कुल 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अब देखिए डायग्राम में समझिए, एक तरफ मैंने पहला नाइट्रोजन का एटम लिया है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन का दूसरा एटम है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के बीचों बीच जो ऑर्बिटल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, आणविक कक्षक हैं। तो हम भरना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्रम बिल्कुल वही है जो हमने पहले पढ़ा है। पाउली और अफबाउ के नियम के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी। तो पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, फिर उच्च ऊर्जा स्तर में। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s, उसके बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s कक्षक में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s कक्षक में। अब टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए? 2, 4, 6 और ये 8। अभी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को जो हम भरेंगे, वो पहले हम, क्योंकि ये तीनों पी कक्षक हैं, ये तीनों समान ऊर्जा स्तर पे रहते हैं। जब हम आणविक कक्षकों की बात करते हैं तो यहाँ परमाणविक कक्षकों की बात करते हैं, उस कंडीशन में पहले तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की जाएगी। तो देखिए पहले 6 में से एक pz में, देन px, देन py, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा pz, देन 5वां px और ये हो गया छठा इलेक्ट्रॉन py। तो इस तरीके से पूरे 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई इस तरीके से। अब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है पहले ही कि NB माइनस NA, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? ये 2, 2, 4, 2, 6, 8 और ये 10, टोटल 10 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं और 2, 2, 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हैं। अब देखिए हम इस तरीके से इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कि हाफ 10 माइनस 4, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और 4 इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो 10 माइनस 4, 6, ये डिवाइड होंगे आपस में और हमारे पास क्या आया? 3 मीन्स अब हमें इस बॉन्ड ऑर्डर का मान हमें मिला है, बॉन्ड ऑर्डर वी गेट 3। तो इस 3 से हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि पहला है, हम क्या हमें पता चलता है कि क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव है, इसलिए हमने क्या देखा कि ये स्टेबल भी है। 3 मीन्स नाइट्रोजन के एटम्स के, दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ओके। तो ये ट्रिपल बॉन्ड जिसमें एक सिग्मा होगा, बाकी के 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ओके। इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर के द्वारा हम इतनी इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पेयर्ड हैं, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रतिचुंबकीय या डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। प्रतिचुंबकीय या डाई मैग्नेटिक वे होते हैं, डाई मैग्नेटिक बिहेवियर वह व्यवहार है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं, अपने से दूर भेजते हैं, ओके। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो उस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में जा करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। कुछ एग्जाम्पल्स और बताऊंगी मैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी।